मशीनें मजबूर हुई तो इंदौर के हौसले, प्रशासन की सूझबूझ ने बचाई 11 जिंदगी। रानीपुरा में शम्मू भाई का मकान ढहने के बाद 5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी मशीनों से दिक्कत हुई तो लोगों ने हथौड़े से पत्थर और सिल्लियां तोड़ी। रेस्क्यू दलों के साथ मददगार रहवासियों ने खुद को झोंक दिया। 13 लोगों में से 11 को बचाकर अस्पताल भेजा गया। 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 11 घायलों में से एक घायल की हालत गंभीर है। रेस्क्यू को लेकर मदद करने वाले जैद पठान ने जानकारी दी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। देखिए, हम लोग जब हम सिटी में थे और हमें जैसी खबर मिली कि रानीपुर में एक मकान ढह गया और 20-22 लोग जो है परिवार था, वो पूरा परिवार दब गया है, तो हम सभी भागते हुए जब यहाँ आए, हमने देखा उस वक्त तो मोहल्ले के कुछ जो नौजवान साथी थे वो लगे हुए थे। साथ ही में फिर हम लोगों ने भी उनके साथ में जब देखा जा करके, तो अभी तक करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक जो लेडी है उनका पैर जो है वो ख़त्म हुआ है। बाकी एक लड़का जो था इस परिवार का फ़हीम, उसका इंतकाल हुआ है। और अभी आखिरी में मालूम पड़ा कि एक बच्ची जो इनकी मिसिंग थी 16 साल की आफरीन नाम से, वो अभी लास्ट में जब हम लोग जो डेड बॉडी उसकी फ़हीम की निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे, उसके बाद हमें पता चला तो फिर हमने सर्च किया तो फिर उसकी भी डेड बॉडी एक पलंग के नीचे से मिली। तो कुल मिलाकर ये कि अभी 2 बच्चों की डेथ हुई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल है, बाकी जो लोग हैं उनको चोटें लगी हैं लेकिन इतनी गंभीर चोटें नहीं है। टोटल 13 ही लोग? हाँ, टोटल 13 ही लोग। उम्र की बात करें तो अंदाजन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनकी डेड बॉडी जो देखी, एक की तो डेड बॉडी अंदर इतनी बुरी हालत में फंसी हुई है तो निकालने में मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जो बच्ची की भी हमने देखा है तो 15-16 साल उनकी दोनों की उम्र। शुरुआत में तो यह था कि पब्लिक जैसे भी थी, जैसे मोहल्ले वालों को मालूम पड़ा, पूरे मोहल्ले वाले जो थे वो पूरी जी जान से लग गए। सभी मोहल्ले वालों के साथ में फिर जब प्रशासनिक टीम आई तो प्रशासनिक टीम ने आने के बाद में कलेक्टर साहब खुद आ गए, कमिश्नर साहब खुद आ गए, निगम से पूरी टीम आ गई और उसका प्रशासन का पर्याप्त साधन थे, प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहा। कलेक्टर साहब ने खड़े रह करके खुद सारी चीजों को मुहैया कराई जो हमें रेस्क्यू में, चाहे वो सब्बल लगे हों, ग्राइंडर लगा हो, कटर लगा हो, तो नगर निगम की टीम ने भी पूरा सहयोग करा। कुल मिलाकर ये कि इंडोर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो है जी जान से लगा हुआ था मोहल्ले वालों के साथ में, और सभी की मिली जुली कोशिशों से ये हुआ कि 10 लोग जो है वो जिंदा रेस्क्यू हो पाए, 11 लोग। जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग पूर्ण हो चुका है और 13 लोग जो इसमें मलबे में थे उसमें से 11 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। 12वें नंबर पे अलीफा जिनको निकाला गया था उनको भी जब वो अस्पताल पहुंची तो रोटेट थी वो, और जो 13वें व्यक्ति है फ़हीम, उनको अब निकाला जा रहा है। वो भी मतलब उनकी भी डेथ हो चुकी है और उनको बस निकाल के भेजा जा रहा है रिपोर्ट। एक उसमें पेशेंट है आफरीन, जिनके पैर में ऊपर बीम गिरी थी, उनको अभी हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग में रखा गया है। बाकी 10 लोग स्टेबल है। मेरे ख्याल से ये पूरा रेस्क्यू लगभग 5 घंटे के करीब चला होगा ये रेस्क्यू पूरा ऑपरेशन। इतनी अब चूंकि इतना बड़ा मलबा था, ये बिल्डिंग पूरी थी, उसमें से निकल के जाना, और जो टीम काम कर रही थी SDRF और नगर निगम की टीम जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनके लिए बहुत मुश्किल था उसमें से जाना, क्योंकि उनके खुद के लिए बहुत रिस्की था। लेकिन इसके लिए पूरे एहतियात भी रखे गए थे, परंतु बहुत अच्छा साहस से उन्होंने काम किया और उन्होंने 11 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके निकाला है। 12वीं जो बालिका थी उनको रेस्क्यू किया गया था, परंतु उनकी डेथ हो चुकी थी मतलब उसके कारण, और लास्ट जो फ़हीम है उनकी भी डेथ हो चुकी है। घायलों को क्या हालत है? घायलों का उपचार चल रहा है। 10 लोग पूरी तरह स्टेबल हैं। जो अफरीन जिनके पैर के ऊपर बीम गिरा था, उनके पैर में जरूर दिक्कत है, तो उसका उनकी सर्जरी का भी चल रहा है, उसका अपडेट आएगा। उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बाकी 10 लोग स्टेबल हैं, उपचार उनका चल रहा है। कुछ सदस्य परिवार के वो दूसरी जगह खजराना में जाके चले गए थे, 9 लोग करीब, तो यहाँ पे 13 ही लोग थे उस परिवार के। देखिए, इस मकान का जो फ्रंट पोर्शन जहाँ हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे थे, वो काफी अब देखेंगे तो नया RCC स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन परंतु पीछे का स्ट्रक्चर पुराना भी था। और हालांकि इसकी भी तफ्तीश की जाएगी कि इसके फाउंडेशन वगैरह कैसे थे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर एक तरफ गिरा है, तो उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। अभी चूंकि पहली प्राथमिकता यही है कि सारे लोगों का रेस्क्यू हो जाए, सबका उपचार हो जाए, और बाकी इन तथ्यों को हम लोग एक बार और क्लोजली कल एग्जामिन करेंगे, तब शेयर किया जाएगा।